Assalamu alaikum everyone. I hope you are doing well. Today we will discuss lesson number 105, create and alter cluster. क्रिएटिंग अ क्लस्टर, आपको स्कीमा के अंदर क्लस्टर्स को क्रिएट करने के लिए जो कमांड यूज होती है वो है क्रिएट क्लस्टर सिस्टम। और अगर आपको इसमें मतलब मोर इम्प्रूवमेंट चाहिए यानी कि एनी क्लस्टर्स को क्रिएट करना है आपने क्रिएट, देन यू विल यूज क्रिएट एनी क्लस्टर सिस्टम रिविल। एसक्यूएल डिटेल कमांड है फॉर क्लस्टर्स के लिए सेम है क्रिएट क्लस्टर। और आपने ये बात जहन में रखनी है कि इसके एसक्यूएल डिटेल कमांड जो है वो हमेशा कैपिटल लेटर्स में होती है। एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, ये पूरा इसका जो है वो आगे उसकी जो है वो साइज को रिप्रेजेंट किया हुआ है। क्रिएटिंग अ टेबल इन अ क्लस्टर, आपने एक टेबल क्रिएट करना है क्लस्टर में तो आप यूज करेंगे कमांड क्रिएट टेबल और क्रिएट एनी टेबल। क्रिएटिंग क्लस्टर यूज एसक्यूएल डीडीएल कमांड्स, एक पूरा एक टेबल क्रिएट किया जिसमें आपकी जो है वो वेरिएबल्स हैं, आपके कंस्ट्रेंट्स हैं, आपकी वैल्यूज हैं, आपकी जो है वो कॉलम्स को रिप्रेजेंट किया हुआ है। टेबल्स को क्रिएट करने के लिए कमांड यूज की हुई है। altering cluster, to alter a cluster your schema must contain the cluster or you must have the alter any cluster system privilege. You must alter an existing cluster to change the following setting. अल्टर का बेसिकली मकसद ये होता है कि आपको अपने जो कंस्ट्रेंट्स हैं या अपने टेबल्स हैं या अपने इंडेक्सेस हैं उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, उसमें चेंजेस कर सकते हैं, उसमें कोई चीज़ इंसर्ट कर सकते हैं, उसमें से कोई चीज़ जो है वो डिलीट कर सकें। इसके जो फॉलोइंग सेटिंग्स हैं वो है फिजिकल एट्रीब्यूट्स, the average amount of space required to store all the row for a cluster key value, the default degree of parallelism. नेक्स्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है अगेन, इसको जो है वो उन्होंने डिफाइन किया हुआ है सेम। जो आपके पास ऊपर वाले 4 पॉइंट्स हैं सेम ही आगे जो है वो नीचे वाले 4 पॉइंट्स को डिफाइन किया, यानी कि डबलिंग की हुई है। ड्रॉपिंग क्लस्टर है, ड्रॉपिंग क्लस्टर्स में भी आपके पास सेम चीज़ यूज़ की हुई है, जस्ट उन्होंने ड्रॉपिंग क्लस्टर की कुछ कमांड दी हुई है। ड्रॉपिंग क्लस्टर्स एम्प्लॉयर डिपार्टमेंट इंक्लूड टेबल्स, अगर आपने एक टेबल्स में से क्लस्टर्स को रिमूव करना है देन आप कौन सी कमांड यूज़ करेंगे, ड्रॉप क्लस्टर एम्प्लॉयर डिपार्टमेंट इंक्लूड टेबल्स। लेकिन अगर आपने दो टेबल्स में से जिनका आपस में रिलेशन है, केस के कॉन्स्टेंट जो बेसिकली रिलेशन शो करता है दो टेबल्स के दरमियान, फॉर एग्जांपल आपके पास एक एम्प्लॉय का टेबल है, आपके पास एक डिपार्टमेंट का टेबल है, तो दोनों में जो डिपार्टमेंट नंबर है वो सेम होगा और आपने उसको ड्रॉप करना है देन आप यूज करेंगे ड्रॉप क्लस्टर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट इंक्लूडिंग टेबल केस्केड कॉन्स्टेंट। नेक्स्ट हमारे पास लेसन है 106 डाटा डिक्शनरी व्यू फॉर क्लस्टर। अगेन इसमें 3 टाइप्स ऑफ व्यू आ रही हैं जो कि रिलेटेड है इंफॉर्मेशन से, डीबीए, ऑल एंड यूजर। डिस्प्ले व्यू फॉर क्लस्टर्स, क्लस्टर्स को कैसे डिस्प्ले किया जाता है, टेबल नेम, ये हमारे पास जो हमारे प्रीवियस लेक्चर्स में हम रीड कर चुके हैं। डिस्प्ले क्लस्टर डिटेल्स, फिर वही है डिस्प्ले क्लस्टर ऑन टेबल कॉलम। डिस्प्ले जो है वो आगे नेक्स्ट हमारे पास है लेसन नंबर 107, डिफाइनिंग हैश क्लस्टर। हैश क्लस्टर बेसिकली होता क्या है, ये एक स्टोरेज यूनिट होता है, लाइक आपके पास एक ऑप्शनल वे होता है आपके परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए। स्टोरिंग टेबल इन अ हैश क्लस्टर इज एन ऑप्शनल वे टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ डाटा रिट्राइवल। तो आपकी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए एक हैश क्लस्टर यूज किया था। क्लस्टर बेसिकली क्या है कि एक स्टोरेज डाटा है जहाँ पर अपना डाटा जो है वो स्टोर कर सकते हैं और ये ऑप्शनल होता है। The database physically stores the row of a table in a hash cluster and retrieve them according to the result of a hash function. यहाँ पे hash function की definition आपने इसको अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर लेना है, ये आपसे MCQs में पूछी जा सकती है। Oracle database use a hash function to generate a distribution of a numeric values called the hash value. यानी कि Oracle database जो है वो hash function में से generate करती है distribution of a numerical values called the hash value. They are based on a specific cluster key value. ये किस पर बेस करती है, cluster key values पर। The key of a hash cluster, like the key of an index cluster, can be single column or a composite key, यानी कि multiple columns की भी हो सकते हैं। To find and store in a hash cluster, a database applies the hash function, यानी कि इसको find करने के लिए, store करने के लिए वो hash function को use करते हैं to the cluster key value of the row. फाइंडिंग रो इन इंडेक्स और क्लस्टर, फाइंडिंग अगर आपने रो और इंडेक्स को क्लस्टर को फाइंड करना है इन इंडेक्स और क्लस्टर में, then one or more IO has to find or store the key value in the index, another IO to read or write the row in the table or cluster, यानी कि एक आपको चाहिए IOS फाइंड करने के लिए, स्टोर द की, फाइंड और स्टोर द की, और एक आपको IO चाहिए रीड और राइट करने के लिए, यानी कि फाइंडिंग रो इन द इंडेक्स और क्लस्टर्स में इसको यूज कर रहे हैं। सिचुएशन वेयर यूजफुल हैशिंग,
यानी कि वो कौन सी सिचुएशन है जिसमें जो है वो हैशिंग जो है वो यूजफुल होती है। मोस्ट क्यूरीज आर equality queries on the cluster key. Select where cluster key in case of the cluster key in the equality condition in hash and the corresponding hash key is usually found with a single read. यानी कि ये सिचुएशन है जहाँ पर हमारे पास हैशिंग जो है वो यूजफुल हो सकती है। The table in the hash cluster are primarily statics in size so that you can determine the number of rows and amount of space required for the table in the cluster. यानी कि आपके पास एक स्टैटिक्स जो होता है उसका क्लस्टर का वो 0 होता है। साइज जो है वो आपके पास होता है कैन डिटरमाइन द नंबर ऑफ रो। यानी कि स्टैटिक्स बेसिकली आपको डिफाइन ही करता है कि नंबर ऑफ रोज जो है वो कितनी है, ये अमाउंट कितनी है इन द रिक्वायर्ड टेबल इन द क्लस्टर्स में। तो आपकी ये सिचुएशन है जिसमें जो है वो हैशिंग जो है वो यूजफुल हो सकती है। क्रिएटिंग हैश क्लस्टर आपने क्रिएट करना है। देन आप क्या करेंगे, क्रिएट क्लस्टर ट्रायल क्लस्टर ट्रेल नंबर आपने उसका ऐड किया है 50। टेबल स्पेस यूजर आप आगे जो उसका साइज डिफाइन कर देंगे, उसकी स्टोरेज डिफाइन कर देंगे, देन आपका जो है वो एक क्रिएटिंग हैश क्लस्टर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। क्यूरिंग हैश क्लस्टर जो है देखिए आपके पास एक टेलीफोन नंबर है, कॉल टाइम स्टैम्प है, कॉल ड्यूरेशन है, अदर इन्फॉर्मेशन। तो ये सारी की सारी जो है वो आपके पास एक क्यूरीज हैं जिसको डिफाइन करें। लाइक आप देखिए प्लान हैश वैल्यू जो है वो आपके पास 211887626 बन रही है। आपकी आईडी है, ऑपरेशंस है, नेम्स है, रोज है, बाइट्स है, कोस्ट है। देन ये आपके पास एक क्यूरीज की शक्ल में उन्होंने क्लस्टर्स को शो कर दिया है। नेक्स्ट है हमारे पास लेसन नंबर 108 क्रिएटिंग एंड अल्टरिंग हैश क्लस्टर। क्रिएटिंग हैश क्लस्टर्स, क्रिएट क्लस्टर्स यूज होगा कमांड। आगे सेम एज इट इज जैसे हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा 107 में कि आपने जो है वो उसकी जो वो डिफाइन कर देंगे स्टोरेज साइज etc। देन आपके पास क्यूरीज हैश क्लस्टर है, सेम ऑप्शन जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एस्टिमेटिंग हैश क्लस्टर साइज, आपने उसका साइज जो वो कैसे जो वो डिफाइन करना है। लाइक देखिए स्टोरेज इनिशियल 100 की है, नेक्स्ट है 150 की है, जो मिनी नेक्स्ट है वो 1 है, परसेंटेज 0 है, साइज 1500 है, हैश की जो वो 100 है। तो ये एक उसकी जो है ना ब्लॉक साइजेस बताए हुए हैं, डाटा ब्लॉक्स बताए हुए हैं कि इसको स्टोरेज कितनी चाहिए। अल्टरिंग हैश क्लस्टर, आपने किसी भी हैश क्लस्टर्स को अल्टर करना है, आपने उसके लिए कौन सी कमांड यूज करनी है, अल्टर क्लस्टर स्टेटमेंट या फिर अल्टर क्लस्टर एम्प्लॉय डिपार्टमेंट। ड्रॉपिंग हैश क्लस्टर, उसके लिए कौन सी कमांड यूज होती है, ड्रॉप क्लस्टर स्टेटमेंट या फिर ड्रॉप क्लस्टर एम्प्लॉय स्लैश डिपार्टमेंट। यानी कि एम्प्लॉय जो है वो आपके जो है वो पूरे एक व्यू का नेम होगा, उसमें से आपने जो भी टेबल जो है वो डिलीट करना है, देन आप उसको उससे रिप्रेजेंट कर देंगे। ये आपके लिए ऑप्शनल हो सकता है। एम्प्लॉय डिपार्टमेंट, यहाँ आपको कोई भी नेम जो है वो ई नेम यूज़ कर सकते हैं, एम्प्लॉय ई नेम यूज़ कर सकते हैं, एम्प्लॉय डिपार्टमेंट यूज़ कर सकते हैं, एम्प्लॉय जो है वो फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूज़ कर सकते हैं। तो ये आपकी बेसिकली कमांड्स होती हैं जो कि अकॉर्डिंग टू द टेबल स्टेटमेंट जो है रिप्रेजेंट करते हैं कि जिस टेबल को आपने डिलीट करना होता है। यहाँ पर हमारा लेसन नंबर 108 जो है वो ख़त्म होता है। See you in the next video. Allah Hafiz.